हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत इसके प्रातः कालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में। तो इसका एक बार अनुवाद फिर से मैं पढ़ूंगा। 4.22.27 महाराज पृथु और 4 कुमारों का संवाद है। जब मनुष्य भौतिक समस्त इच्छाओं से रहित और भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है तो वह अंततः तथा बाह्य रूप से किए गए कार्यों में अंतर नहीं देखता है। उस समय आत्म साक्षात्कार के पूर्व विद्यमान आत्मा तथा परमात्मा का अंतर विनष्ट हो जाता है। स्वप्न टूटने पर स्वप्न तथा स्वप्न देखने वाले के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। तो जैसे हम पिछले कुछ दिनों से पृथु महाराज और 4 कुमार के संवाद का के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आज का ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भागवतम का हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक भागवतम है क्या? एक आचार्य के पास, एक साधु के पास एक व्यक्ति चला गया, भौतिकवादी व्यक्ति, बम्बई का होगा शायद। तो गया और कहता है कि ये जो भागवतम है, मैंने तो सोचा आप मुझे एक बुक ला के दोगे, आपने तो पूरा कार्टून ला के दे दिया। मतलब एक पूरा 18 बुक का सेट है हमारा, 12 अध्याय। तो ये कब पढ़ूंगा मैं? जैसे अभी आप लोग दूर से देखते हो इतनी बड़ी बुक है, तो ये कब पढ़ेंगे? ऐसी एक नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रही है, ये तो सिर्फ दिख रही है और इसके पीछे भी और है। तो ये भागवतम है क्या, वो पूछ रहे हैं एक जो व्यक्ति है। तो अभी वो शर्ट पैंट में आया हुआ बच्चा है, लड़का है, आदमी है। तो साधु कहे कि अभी इसको क्या कहूँ मैं? तो मतलब कुछ शॉर्ट में बताओ, 2 लाइन में कुछ बताओ, कुछ शॉर्ट में बताओ। क्या है कि हम लोग को रील देखते देखते आदत हो गई। मोबाइल की रील में हम देखते हैं ना, रील 30 सेकंड की, 1 मिनट की रील देखते देखते हमको शॉर्ट में बताओ। तो ये साधु पुरुष बताते हैं कि जो भागवतम है उसमें कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे पहुंचा दिया। क्या कहते हैं? कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे कहाँ पहुंचा दिया, और कहाँ कहाँ लोग थे उसको कहाँ कहाँ पहुंचा दिया। आप समझे? ये भागवतम में स्टोरी है भक्तों की कि कोई भक्त कहाँ कहाँ था और कहाँ कहाँ पहुंच गया, और कोई भक्त कहाँ कहाँ था और कहाँ कहाँ पहुंचा दिया। कोई उदाहरण दे सकता है? बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन जो भागवतम में रचे पचे उदाहरण बता सकते हैं। कौन उदाहरण? कहाँ कहाँ का कहाँ कहाँ बताओ। जामिल ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर वापस कहाँ ऊपर चला गया। ठीक है। और कोई जो ऊपर था वो नीचे ही रह गया, फिर बाद में चलो ऊपर वापस गया, वो कौन है? भरत महाराज। भरत जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो अधम योनि में था वो ऊपर चला गया। कहां कहां थे और कहां कहां चले गए। अरे 18 अध्याय है हमारे पास। ध्रुव महाराज कहाँ थे? भौतिक चेतना में थे। गजेंद्र कहाँ कहाँ थे? अधम योनि, लेकिन चले गए भगवत धाम चले गए। और कोई उदाहरण? तो ये जो भागवतम है, ये भागवतम महाराज चित्रकेतु, अश्वत्थामा कहाँ था और कहाँ पहुंच गए। करेक्ट। तो ये सारे भागवतम में हमें क्या पता चलता है? ये भागवतम की कथन में हमें ये पता चलता है कि भक्तों को उच्च स्तर में कैसे जाना चाहिए। आज का ये जो श्लोक है ना, वही है। आज का श्लोक थोड़ा कठोर लगेगा क्योंकि यहाँ पे देहात्म बुद्धि जो हमारी छूट नहीं रही है,
उसके विषय में हमें बताया जा रहा है। और ये छूटने वाली नहीं है। छूटेगी नहीं छूटेगी? छूटेगी, शरीर के साथ ही छूटेगी। हाँ, तो ये बहुत सुंदर है कि जैसा कि रूप गोस्वामी ने कहा, अन्याभिलाषित शून्य, कोई भी अभिलाषा किए बिना हमें जीना है। ऐसे कैसे होगा? कि हृदय में तो अभिलाषा होगी, मन है तो अभिलाषा होगी। देखिए, एक अपना, अब सबके पास अपने बच्चे हैं, अपने सब बड़े हो गए। बचपन में जब अपना बच्चा छोटा था तब उसने ABCD लिखा। क्या लिखा? ABCD लिखा। आप बहुत प्रसन्न हो गए थे तभी लिखा था। हुए थे नहीं हुए थे? तुम कैसे खिला दिए? अच्छा, तुम इसका हाँ, तो सब खुश थे। मेरे बेटे ने ABCD लिखा। वही बेटा अगर अभी ABCD लिखे तो मोबाइल सब लोग अपने अपने साइड में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी अगर ABCD लिखेंगे तो क्या लगेगा आपको? खुश नहीं होंगे? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो अगर आज ऐसा कुछ मैंने कह दिया तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये उदाहरण आपने समझ लिया कि जब हम छोटे थे, जब बच्चा छोटा था तो वो ABCD लिख रहा था तो तभी के लिए उसको बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन वही बच्चा तुम्हारा है, हमारा ही बच्चा है, लेकिन आज कुछ वर्षों बाद अगर वो ABCD लिख रहा है तो हमको नहीं पसंद आएगा। हम बच्चे के लिए वो कौन है? हम गुरु है, माता पिता है, तो हमें नहीं पसंद आएगा। क्या? क्योंकि उसका अभी क्या चाहते हैं हम लोग? तो शायद इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर बने, कुछ करे, ABCD के ऊपर उठे। तो ये श्लोक बता रहा है पृथु महाराज को, पृथु महाराज के द्वारा हमें बताया जा रहा है चतुष कुमार के बाद, चतुष कुमार द्वारा, कि उठो, जीव जागो। कितना दिन 16 माला मंगल आरती में पड़े रहोगे? अरे क्या बोल दिया प्रभु जी आपने? हाँ, कितने दिन? ये बहुत सुंदर श्लोक है, जिसके साथ अगर हम देख सकते हैं कि रूप गोस्वामी ने ये जो श्लोक हमें दिया है, अन्याभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णेन कृष्णशीलनम भक्ति उत्तम। तो ये श्लोक आया कहां से? ये श्लोक रूप गोस्वामी ने लिखा कहां से? तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज सैटरडे के दिन हम इस गोरेगांव इस्कॉन सेंटर में इस श्लोक का उद्गम स्थान का जो श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ये श्लोक यही श्लोक से आया है, क्योंकि ये श्लोक और ये रूप गोस्वामी ने जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्लोक दिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं। तो ये श्लोक में कहा गया है कि एक उच्चतर भक्त के लक्षण क्या होते हैं। एक जो भगवान के भक्त है और दूसरे भक्त सीनियर है, जैसे एम्प्लॉइज कंपनी में ज्वाइन करता है, करेक्ट, लेकिन उसका कोई बॉस होता है। तो एम्प्लॉय जो ज्वाइन करता है उससे क्या एक्सपेक्टेड किया जाता है? उसका बेसिक काम, जिसके लिए उसको ज्वाइन कराया गया है, तो वो काम वो कर दे, उसके लिए बहुत ठीक है। लेकिन जो CEO बैठा है या मैनेजर बैठा है या फिर टीम लीडर बैठा है, वो काम वही करे तो देखो, आप लोग ही एग्री कर रहे हो सब। अगर वो करे तो आपको क्या, आप क्या कहोगे? नहीं। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि जो CEO बैठा है या हम भगवत धाम जाने की प्रयत्न में है, तो अभी कुछ साल हमने 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बिता दिए हैं, अभी हमें क्या करना है? इसका मतलब ये नहीं 16 माला मंगल आरती छोड़ दे, लेकिन ये तो बेसिक है। प्रभुपाद ने कहा एटलीस्ट, क्या कहा? एटलीस्ट ये तो करो। लेकिन इतना मतलब ये नहीं कि एटलीस्ट बोला तो यही लटक जाए। कुछ भक्त लोग नए हैं,
तो उनको थोड़ा ओवरडोज हो जाए तो मुझे बाद में पूछ लेना। लेकिन ये भागवत की कक्षा है, शाम की भगवत गीता की क्लास नहीं है कि जिसमें हम बेसिक पे चर्चा करें। तो इस पे और खास करके आज का ये जो श्लोक है, तो उस श्लोक पे कुछ बेसिक चर्चा कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभुपाद ने पहले ही लिख दिया कि समस्त इच्छाओं से रहित हो जाने पर चिंतन या सकाम कर्म की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो सारी इच्छाओं का दमन करना है। क्या करना है? इसी के पहला जो हमारा जो लक्षण है इस श्लोक में बताए गए टोटल 3 लक्षण। उत्तम अधिकारी भक्त, जो अपने आप को उच्चतर स्तर पे लेके जाना चाहता है, भगवान का अनन्य भक्त बनाना चाहता है, उसके पास 3 लक्षण ये जरूरी है होने चाहिए, जो इस श्लोक में बताया गया है। और भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भी अन्याभिलाषिता शून्य में भी यही श्लोक के बारे में यही गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो 3 मेन इंपॉर्टेंट गुण एक भक्त में होने चाहिए। अभी हो सकता है कि शायद हम जो कुछ बोले, मैं बोलूं, वो आपको समझ रहा है, ऐसा शायद हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो गुण है, ये जो मुझे समझ नहीं आ रहे, वो गुण मेरे में नहीं है। ऐसा हो सकता है कि गुण मेरे में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं का भी नहीं। ये गुण को अपनाना है। ये कक्षा उसी की है कि हम एक गोल पे जाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन वो गोल क्या है वो तो पता होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि हमारा गोल क्या है वही पता नहीं। अभी हमें क्या लगता है हमारा गोल क्या है? 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, संडे मंदिर जाना, भक्तों से मिलना, प्रसाद खा के घर पे आ जाना। करेक्ट? ये नियोफाइट डिवोटी है, जो 1 साल 2 साल वाला है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो 10 साल बीता चुका है, 5 साल बीता चुका है, उनको ऊपर उठना पड़ेगा, उनको ऊपर उठना पड़ेगा। ये कल जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तो मैं सोच रहा था ये तो कॉर्पोरेट में भी ऐसे ही है ना। हाँ, सब लोग थोड़ी प्रेसिडेंट लेवल पे जाते हैं, सब लोग थोड़ी मैनेजर, बोले तो बड़े जनरल मैनेजर तक जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? कुछ लोग जाते हैं। समझो 100 लोग हैं तो शायद 10 लोग मैनेजर की पोस्ट पे जाएंगे कि 100 के 100 मैनेजर बन जाएंगे। लेकिन वो जो 10 लोग हैं वो कौन होंगे? जो सीरियसली अपनी काम को कर रहे हैं। तो वैसे ही है कि जो सीरियस है, इसके लिए आप सैटरडे यहां हो, तो आपको ट्रेन करना ये वक्ता की और काउंसिलर की जिम्मेदारी बन जाती है। आप समझ रहे हैं कि शायद जा सकते हैं। भगवान भी कहते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु, कितने सहस्त्र और हजारों भक्तों में से कोई एक विरल जो है मुझे पा सकता है, मेरी भक्ति कर सकता है। वैसे ही हम लोग पूरे इंडोनेशिया में कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन कितने बैठे हैं अभी यहाँ पे? ऐसा तो है नहीं सब घर में सत्संग चल रहा है, सबके घर में चल रहा है अभी नहीं। अगर होता तो आप अपना घर छोड़ के यहाँ नहीं आते। तो हम विरला ही है ना, हम बहुत रेयर स्पीसीज है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि हम 3 वस्तुओं के बारे में आज सीखेंगे। तो शुरू करें? हाँ, भक्ति है ना, भक्ति एक लेवल पे नहीं चल सकती। भक्ति में एक तो ऊपर जाना होता है या फिर नीचे जाना है। समतल भक्ति नहीं चलती। कभी भी जीवन में समझ लो कि मैं भक्ति अगर कर रहा हूं तो मैं ऊपर जा रहा हूं या तो नीचे जा रहा हूं। मैं कहूं मैं स्टेबल हूं, नहीं होता है। तो स्टेबल भक्ति नहीं होती। एक सुंदर उदाहरण है आईसीयू के मॉनिटर का। क्या होता है वो? ऊपर नीचे होते ही रहता है। तो भक्ति भी हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, समतल नहीं रहती। तो कभी हमें लगता है वृंदावन गए, एकदम ऊपर चले गए, फिर जैसे बोरीवली उतरे, हाँ, जैसे बोरीवली उतरे सब खत्म।
हाँ, तो हमारी चेतना होनी चाहिए कि ये हमारे बॉम्बे को ही वृंदावन बना दे। ऐसी लाइफ को जीना पड़ेगा, और वो जीने के लिए आज हमें बता रहे हैं कि सबसे पहला सिम्टम्स जो शुद्ध भक्त है, अन्याभिलाषित शुद्ध, उत्तम अधिकारी भक्त जो है, उसका लक्षण क्या है? तो पहला ही जो दग्ध आशयो, दग्ध आशयो, उसका क्या है? जला देना, समस्त इच्छाओं को जला देना। तो दग्ध जलाना, आशय, आशा और आशय, ये दो शब्द है इसके अंदर। आशा मतलब हमारी इच्छा, और आशय, आपकी क्या आशा है, आशय क्या है आपका, मतलब इंटेंशन। वो आशा करने का इंटेंशन क्या है, आपकी इच्छा करने का इंटेंशन क्या है। तो हमारी इच्छा करने का जो इंटेंशन है, हमारी इच्छा है दग्ध आशय, उसको क्या करना है? उसको खत्म कर देना है, जला देना है। अभी प्रभु जी जलेगा कैसा ये? अब ये आशा होती कहां पे? आशा उद्भव कहां से होती है? हमारे हृदय में, करेक्ट, हमारे मन में। तो हमारा जो मन है वही हमें भक्ति करने के लिए प्रेरणा देता है। हम मन को ही भक्ति में लगाते हैं। मन मना भव मत भक्तो, करेक्ट, भगवान ने कहा कि मन को मेरे इस चित्त में लगाओ। तो एक भक्त जो है वो अपने मन को भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान के गुण रूप लीला मधुरी में लगाने की कोशिश करता है। यही मन का उपयोग करता है किसके लिए? भगवान की सेवा करने का। लेकिन इस श्लोक में चतुष कुमार कह रहे हैं कि बाद में आपको इसी मन को जला देना है। जला देना, ऐसे कैसे जलाएंगे? मन को जलाना मतलब मन के अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है उसको आपको जला देना है। सुंदर उदाहरण तात्पर्य में प्रभुपाद दे रहे हैं लकड़ी का। एक जो लकड़ी है वो लकड़ी आग का कारण है। आग को उत्पन्न करने का कारण क्या है? वो ईंधन है ना। लकड़ी जो है वो आग को जलाती है, आग प्रकट करती है, लेकिन लकड़ी का स्वरूप क्या हो जाता है? वो आग को पैदा करती है लेकिन खुद राख बन जाती है। करेक्ट। मन जो है वो हमें भक्ति में लगाने के लिए लगाना है, लेकिन साथ साथ में हमें मन को भी जला देना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? मन को जला देना मतलब बाहर निकल के जलाना नहीं है। मन में जो इच्छाएं प्रकट हो रही है उस सब को दमन करना है, जला देना है। बहुत सुंदर है कि मन की इच्छाओं को दबाना क्या है, जला देना वो क्या है। तो बहुत सुंदर है कि ये पहला लक्षण है कि हमारे मन में जो भी भोग करने की इच्छा है, इस संसार में भोग करने की जो भी इच्छा है, वो उच्चतर भक्त जो होता है उसमें वे शून्य हो जाती है। इस संसार में कोई भी चीज को भोग नहीं करता। समझ में आया? हम लोग अभी कर रहे भोग, प्रत्येक वस्तु को भोग कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो अभी प्रत्येक वस्तु है वो तो भोग के लिए बनी गई है, करेक्ट। तो हमको उसको भोग करना है, लेकिन भोग करते करते उसमें आसक्त नहीं रहना है। जैसे मैं अभी गाड़ी में आया, मेरी गाड़ी है ना वो, तो मेरी वो गाड़ी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये गाड़ी मैं अपनी भक्ति में यूज कर रहा हूं, तो ये भगवान की संपत्ति समझ के उसको मेंटेन भी करो, जिससे मैं भक्ति कर सकूं। जो मुझे एक सुख सुविधा प्रदान कर रही है, लेकिन उसको भोगने का कारण क्या है? भगवान की भक्ति करना। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमें भगवान की सेवा में लगाने के लिए हमें कहा है, प्रभुपाद ने कहा है कि वॉट एवर यू डू ऑफर टू कृष्णा। आप जो भी अपने जीवन में करें भगवान को चित्त में रख के, भगवान को स्मरण में रख के करें। तो ऐसी चीजें हमारे जीवन में इतनी सारी है, वो हम कैसे भगवान को कनेक्ट कर पाएंगे? जैसे कल मैंने अपने लेक्चर में उदाहरण दिया था, किसका उदाहरण दिया था? क्या दिया था उदाहरण?
कि आज के बाद आप कभी भी काजल लगाओ तो आपको क्या स्मरण होना चाहिए? हाँ, आप लोगों को याद है, कल मैंने बताया था, इनको भी बता दो। ललिता सखी राधा रानी को तैयार कर रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजा दी, मतलब सायरन बन गया। तो राधा रानी तो अभी रोक नहीं पाएगी, राधा रानी भागी पड़ी कृष्ण के पास। ललिता कहते हैं रुको रुको, तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है। क्या है? श्रृंगार अधूरा है। तो लेकिन भगवान के पास तो जाने के लिए राधा रानी लालायित है। जैसे भगवान के पास जाती है राधा रानी, भगवान देखते हैं, भगवान कहते हैं तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है, रुको मैं देखता हूँ क्या कम है। मेकअप तो बरोबर है, सब कुछ बरोबर है, पार्सल लेट आया, तो काजल नहीं लगाया तुमने, रुको मैं लगाता हूँ। तो भगवान एक पत्थर लेते हैं, उसको घिसते हैं, यमुना का जल डालते हैं और राधा रानी के काजल लगाते हैं। अभी ये हो सकता है पत्थर से काजल, अरे वो भगवान है, वो पत्थर बन जाएगा काजल भगवान की सेवा के लिए। भगवान का स्पर्श हुआ, और भगवान के धाम में तो सब कुछ चेतना है, सब कुछ चेतन वस्तु है। तो पत्थर का सौभाग्य बन गया कि आज मुझे काजल बनने का मौका मिला, और राधा रानी के अंचन में लग गया मैं, तो मेरा तो क्या हो गया, आज मेरा तो पूरा उद्धार ही हो गया, मैं भगवान की सेवा में लग गया। तो वो पत्थर भी क्या बन गया, काजल। अपने स्वरूप को पत्थर ने बदल दिया। वैसे ही हमें अपने स्वरूप को, अपना स्वरूप क्या है भूल गए हैं। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, और अभी हम बन गए माया के दास, परिवार के दास। तो हमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जैसे पत्थर ने काजल बन गया, वैसे हमें माया के दास से भगवान के दास बनना है। तो जैसे कह रहे थे कि जैसे वो काजल लगाया पत्थर से, तो ये अगर हमने कहानी सुनी है, ये कथा हमने सुनी है, तो जब भी माताएं काजल लगाएंगी, पुरुष तो नहीं लगाते ना, पुरुष शायद सुरमा लगाते हैं। हाँ, काजल लगाती है माता जी। हाँ? जो माता जी नहीं लगाती वो लगाना शुरू करो, क्योंकि काजल लगाएंगे तो याद आएगा कृष्ण की ये लीला याद आएगी, स्मरण होगा। तो कहने का हमारा ये है उद्देश्य, कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम भगवान का स्मरण कर पाए इन केन प्रकार। और जब हम हमारी इच्छाओं का दमन करेंगे, इस कहते हैं ना काष्ठा, पिछले इसका उदाहरण पहले ही दिया चुका है, जो मैंने उदाहरण दिया लकड़े का, कि लकड़ा खुद अपना अस्तित्व खो देता है, लेकिन ईंधन प्रदान करता है, ईंधन के रूप से आग प्रदान करता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता क्या कि मैं जल रहा हूं तो मैं ही राग बन रहा हूं, क्योंकि उसकी जरूरत है। हमारे हृदय को भी अगर हम देखें कि अगर हम हमारे हृदय में जो इच्छा है उसका अगर दमन कर दे, तो उसमें हमारा ही शास्त्र कह रहा है कि यही तो भक्त का लक्षण है कि अपनी इच्छाओं का सारा दमन कर देता है। अन्याभिलाषित शून्य, और इस श्लोक में आया दग्ध आशयो मुक्त, सेम है, दग्ध आशय, अपनी आशा को पूर्ण रूप से मुक्त कर देना। तो सबसे पहला लक्षण जो है, ये फर्स्ट लाइन में जो बताया गया है कि संसार की भोग की इच्छा, संसार को भोग करने की इच्छा उसमें नष्ट हो जाती है। अभी प्रश्न उठता है कि इच्छा खत्म हुई क्या नहीं, कैसे पता चले, कैसे पता चलेगा इच्छा खत्म हो रही या नहीं हो रही है, पता कैसे चलेगी हमें? प्रश्न उठता है क्या नहीं कि ये इच्छा खत्म होगी कैसे? तो उसके लिए कहते हैं मुक्त समस्त गुण। तो क्या होगा कि हमारे सभी गुणों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। जो भी संसार में गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उस सब से हमें मुक्त होना पड़ेगा। तो प्रभु जी मुक्त हो गए हम लोग, ना तो हम मूवी जाते हैं, नहीं जाते, ना हम लोग कभी घूमने जाते हैं पक्का, ना तो हम दुबई गए, ना स्विट्जरलैंड गए, कहीं नहीं गए, हम तो कहीं नहीं गए। और फिर कहते हैं कि मैंने लिखा है ना, हम लोग कुछ खाया नहीं, ना मलाड स्टेशन में खाऊ गली में खाया, ना बोरीवली स्टेशन में खाऊ गली में खाया,
सब कुछ तो हमने छोड़ दिया ना, गोविंदा रेस्टोरेंट में खाया, सब तो हमने छोड़ दिया। हमें तो कोई भोग करने की इच्छा है नहीं। हमने इतना तो छोड़ो, हम कर्मी पीपल, जो मटेरियलिस्टिक पीपल है, उससे भी एसोसिएशन अभी हम नहीं ले रहे, तो हमारी तो इच्छा मुक्त हो गई, हम भोग नहीं रहे, ऐसा लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ एक दूसरा खड़ा होता है कि हम भक्ति में आने के बाद भी भक्ति के अंदर भोग शुरू कर दिए, भक्ति के अंदर के भोग शुरू कर दिए, जो हमें समझ नहीं आ रही है कि हम भक्ति में भी भोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, उदाहरण से समझाऊंगा। भक्ति के अंदर आ गए, भक्त बन गए, फिर भी भक्ति के अंदर भोग कर रहे हैं, जो हमें नहीं पता ये भोग है। 3 प्रकार के भोग है, एक सूक्ष्म भोग है, एक सूक्ष्मतम भोग है और एक सूक्ष्मतर भोग है, जो उसको समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है भक्ति में। तो जो मटेरियलिस्टिक पीपल है, जो रचे पचे है, उनको तो ये समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन भक्ति में आना ही नहीं समझ रहा है। लेकिन भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि भक्ति में भी हम कुछ चीजें भोग रहे हैं, जिसके वजह से हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं रही है। आध्यात्मिक प्रगति होना मतलब क्या? सबसे पहला लक्षण के इच्छाओं का दमन, इच्छा से मुक्त होना। हमारी इच्छा अभी भी है या नहीं है? इच्छाओं को भोगने की हमारी और इच्छा प्रबल है, और जो हम भी अभी कर रहे हैं ये सब रिचुअल्स की तरह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत कठोर शब्द है, 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, प्रसाद बनाना, प्रसाद भोग देना, प्रसाद खाना। अगर ये भक्त कर रहा है नियमित रूप से तो अच्छा भक्त है ना, यही तो भक्ति है। लेकिन वरिष्ठ भक्त कर रहा है ये, तो ये रिचुअल्स माना गया है कि वो भी एक रिचुअल्स की तरह कर रहा है। बेसिक है ये उसके लिए। इसके आगे करो भाई, इसका आगे का क्या है वो करो। वो हम आज पहला तो इच्छा को दमन करो। अगर हम वरिष्ठ हो गए लेकिन फिर भी अभी भी इच्छा भोग करने की है, तो ये रिचुअल्स है सारी। जैसे मैंने कल कहा था कि लेक्चर में आइए, तो आना और आना पड़ा, ये दोनों में अंतर है। पड़ा मतलब क्या हो गया? फोर्सफुली। तो एक रिचुअल्स को किया हमने, तो प्रभु जी क्या सोचे? करेक्ट। लेकिन अगर ये इच्छा अपनी इच्छा से आया, अपनी इच्छा से आया, देखो यहाँ इच्छा पहले दमन हुई, लेकिन यहाँ इच्छा वापस प्रकट हुई। वही भगवान कहते हैं अन्य अभिलाषा शून्य। उसके रूप गोस्वामी तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक इच्छाओं का दमन होना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल इच्छा क्या है? भगवत धाम जाना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। वो इच्छा रहेगी तभी तो चल के आएंगे मंदिर, तभी तो चल के आएंगे। लेकिन बाद में ये भी इच्छा मुक्त हो जानी चाहिए, क्योंकि जब एक शुद्ध भक्त पहुंच जाता है शुद्ध स्तर पे, उसकी सिर्फ इच्छा एक ही रहती है, क्या? भगवान की प्रसन्नता, भगवान के लिए सेवा, भगवान जैसे भी रखे वैसे करें। तो ये भक्ति में आने के भी भोग रखते हैं, भोग करते हैं हम लोग। उसके उदाहरण दिए गए। सूक्ष्म लेवल पे हम मंदिर में आके भोग करते हैं, सूक्ष्म लेवल पे, जो समझना बहुत कठिन है। जैसे उसका एक उदाहरण देंगे, पुजारी सेवा में प्रसाद। तो प्रसाद खाना बुरा नहीं है ना, अच्छा है ना प्रसाद खाना, करेक्ट। लेकिन उस प्रसाद में आसक्ति रख के उसको भोगी बन के खाना, उस प्रसाद में आसक्ति रखना, वो हमारा भोग की इच्छा है। जैसे मैंने आरती की, राजभोग आरती या सुबह की आरती, तो जो उसके पहले भोग लगा था, उस भोग पे अपना हक जमाना, तो ये क्या हो गया? इच्छा हो गई ना। लेकिन ये स्पिरिचुअल इच्छा है, लेकिन फिर भी ये क्या कहा गया है कि ये आपको भक्ति के भोग की इच्छा है, भक्ति में भोग करने की इच्छा है। प्रसाद खाना तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उस प्रसाद को भोग अपने भोग के लिए बना है, मेरे लिए बना है, मैं इसको भोगूंगा, ये इच्छा गलत है।
ये सूक्ष्मतम उदाहरण है प्रसाद का, और खास करके हमारे इस्कॉन में तो बहुत देखा गया है। दो हमारे इस्कॉन में कहा गया है, दो हमारी इंपॉर्टेंट विशेषता है जिससे हम जाने जाते हैं, एक नहाने वाली संस्था और एक खाने वाली संस्था। क्योंकि आप देखो मंदिर में जाओ, प्रसाद वितरण बहुत होता है, तो आप अपने जू मंदिर जाओ, वृंदावन जाओ, मायापुर, कहीं भी जाओ, आप कभी भूखे नहीं रह सकते। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आपको मिलेगा खाने के लिए। लेकिन जो वरिष्ठ भक्त है उसको इसको प्रसाद करके ग्रहण करना चाहिए, अपने शरीर का ईंधन समझ के, ना कि उसमें आसक्ति रह के। एक बहुत वरिष्ठ भक्त है, उनका लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर हम कुछ चीजों को पसंद करते खाने में और कुछ चीजों को नहीं पसंद करते, जैसे वो प्रसाद है, तो वो भोग हो गया हमारे लिए। हम भोग कर रहे हो इस चीज का। जैसे हमारे प्रसाद में मटर पनीर चाहिए, तो अगर मटर पनीर खाया प्रसाद करके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही चाहिए तो भोग है। ये सूक्ष्म वस्तु है भक्ति में भोग की। भक्ति में रह के भी हम भोग कर रहे हैं, और हम पहले कह रहे हैं कि हमारी भोग का दमन हो, हमारी इच्छाओं का दमन हो, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी इच्छा है। ये सूक्ष्म है, उसके ऊपर सूक्ष्मतर भी है और सूक्ष्मतम भी है। वो तो समझ पाना मुश्किल ही मुश्किल है। सुग्रीव की कथा बहुत सुंदर है, इसमें समझ पाना। सुग्रीव कौन थे? भगवान के भक्त थे, मित्र थे, और सुग्रीव ने भगवान की जो लड़ाई थी उसमें मदद की। हम सब लोग एग्री करते हैं इस बात पे। लेकिन एक स्टोरी ऐसी है जिसमें भगवान ने सुग्रीव को बहुत डांटा है। ऐसे ही हमारे गुरु भी कभी कभी हमें कुछ ऐसे भक्ति में कार्य करते हैं जिससे हमें वो डांटते हैं। सुग्रीव को क्या लगा कि मैं भगवान की सेवा करूंगा। हमें भी ऐसे लगता है कि कभी कभी हम सेवा करें, लेकिन वो बैकफायर होती है ना, होती है ना। समझ पा रहे? कुछ जो ज्यादा सेवा कर रहे मंदिर में, वो उसके लिए ज्यादा समझने लायक है। हाँ, बैकफायर होती है। समझिए इस बात को, हमें तब समझ में आता है कि हमारी गलतियां क्या है। सुग्रीव और भगवान गए, लंका पहुंच गए। लंका पहुंचने के बाद वेट नहीं कर पाए सुग्रीव। बंदर है, चंचल मन है उनका, बंदर एक जगह पे रहता है, नहीं रहता। तो सुग्रीव को लगा कि मैं क्यों रुकूं, मैं अभी है ना रावण के महल में जाता हूं और उसको मार के आता हूं। तो सुग्रीव पहुंच गया किधर? रावण के बेडरूम तक। बंदर है, कूद काट के पहुंच गए। सुग्रीव पहुंच गया, और जैसे वो बेडरूम में पहुंच के रावण को पता चला कि भाई ये कौन आया है, तो रावण ने अपनी सारी शक्तियां अर्जन कर दी। 10 मुख बना दिए, 10 स्वरूप कर दिए, और सुग्रीव के साथ फाइट करने लगा रावण बेडरूम में। सुग्रीव बोला भी मैं फंस गया, मैं तो इसको मारने आया था, लेकिन सुग्रीव रावण से बच नहीं पाया, और रावण ने कैसे कैसे उसको है ना दबा लिया था अपने हाथ में। सुग्रीव कैसे करके वो भाग निकला, अपनी जान बचाई उसने, और सीधा गया किधर? राम जी के पास पहुंच गया। राम जी ने देखा, भाई क्या हो गया इसको, पहले कोकिला मिलने के दो, कौन मारा इसको इतना, क्या हो गया? तो भगवान के चरणों में गिरे और कहे कि भगवान, मुझसे रहा नहीं गया। अपनी सीता मैया को उसने कैद करके रखा है, और 1 साल हो गया, मैं रहा नहीं गया। मैं गया सीधा रावण के पास, और मैं उसको मारने वाला था। ये मेरी इच्छा प्रबल थी कि मैं आपकी सेवा करूं और सीता मैया को लेके आऊं। आपको क्या लगता है, अच्छी सेवा है ना ये? क्या किया, अच्छा है ना? ये सेवा ही कर रहा है भगवान के लिए। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हें किसने बोला जाने के लिए? तुम्हें पता है वो कौन है? दशानन रावण, जिसके चरणों में देवी देवता बैठे हैं। इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है,
तुमको क्या लगता है ये मैं इतनी बड़ी आर्मी लेके आया हूं, किसके लिए लाया हूं? अरे मैं भी नहीं मार सकता उसको। देखो, पहले मैंने एक स्टोरी में बताया था, आप लोग को याद हो, हनुमान की स्टोरी में भगवान ने क्या कहा कि मैं तो रामेश्वरम में बैठ के ही यहां बैठ के उसको हार्ट अटैक दे सकता हूं, और यहां पे क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं मार सकता, इसलिए तो मैं इतनी बड़ी सेना लाया हूं, इतने सेनापति लाया हूं, इतनी बड़ी सेना लाया हूं, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। समझिए इस बात को, टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब के साथ हमें गुरु इंस्ट्रक्शन देते हैं। ऐसे नहीं कि हर बार एक ही इंस्ट्रक्शन मिलेगा, नहीं, टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंस। तो यहां पे भगवान ने कहा मैं भी रुका था ना, तुझे क्यों जाने की जरूरत थी? अच्छा हुआ तू बच के आ गया, अगर तू मर जाता तो तू मेरा मित्र है, तू मेरा मित्र बना है, और पूरी दुनिया को फेसबुक में रील पहुंच गई है कि भाई इस युद्ध लड़ने के लिए सुग्रीव जो है वो राम जी की सहायता कर रहा है, राम जी का मित्र बन गया है, और अगर तुम मर जाते तो मेरी खाती का क्या होता? राम जी क्या बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया क्या बोलती कि राम जी ने सुग्रीव को मरवा दिया, खुद जाके नहीं राम के पास जाके लड़े, और रावण के साथ जाके लड़े, पहले सुग्रीव को भेजा और उसको मरवा दिया। बताइए, हमें क्या लगता है? सुग्रीव भक्ति कर रहा है, यहाँ पे राम जी की क्या हो रही है? ख्याति का नाश होगा, करेक्ट? चलो, जीत के आ गया तो क्या प्रॉब्लम है? सुग्रीव जीत के आ गया तो रावण को मार के आता तो राम जी कहते हैं वो भी मेरी ख्याति जाती। लोग कहते हैं कि देखो, पत्नी को बचा भी नहीं पाया, दूसरे की मदद ली और उसने उसको बचाया, पत्नी लेके आए। तो बोलते अगर तुम मर भी जाते और जीवित होके वापस भी आ गए, चलो तुम जीत के भी आ गए, दोनों में मेरी ख्याति नष्ट होती। हमें क्या लगता है? सुग्रीव अच्छी भक्ति कर रहे हैं। हमें भी लगता है कभी कभी कि हम सही है, हम ही सही है, ऐसा लगता है हमें। क्या लगता है हमें? हम ही सही है। ये सूक्ष्मतम स्तर है, नहीं समझ में आता। इसके लिए कहते हैं कि हमें समझने के लिए भक्ति में हमें कौन चाहिए? हमें गुरु चाहिए, जो हमें ये समझा सकते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण में, प्रसाद के भोग के लिए मैं भूल गया बोलना। वृंदावन में एक वेश्या आई, एक साधु को मिली और कहती है कि मैं ना बहुत पाप कार्य कर रही हूँ, बहुत पापमय जीवन जी रही हूँ, अभी मुझे अपने जीवन को भगवान के चरणों कमल पे समर्पित करना है। तो साधु तो हमेशा दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। ठीक है, आपका जो भी जीवन रहा, एक काम करो। क्या करो? तो मतलब आपके पास जितना भी धन है, जितना भी पैसा है, उस सब को भगवान की सेवा में लगा दो। तो भगवान की सेवा में लगा मतलब क्या करो? बोलता वृंदावन के सारे साधु हैं, उन सभी साधुओं को फीस्ट खिला दो। क्या करा दो? फीस्ट, प्रसाद खिला दो। तो बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन हुआ। ये जो वेश्या थी, जो भक्त बनने की इच्छा से आई थी, उसने अपनी सारी संपत्ति को भगवान के चरणों में रख दिया और सब कुछ पूरा फीस्ट खिला दिया। अभी जैसे वृंदावन में पता चला कि फीस्ट मिल रहा है, तो सभी साधु लोग खाने के लिए टूट पड़े। मेरे शब्द पे ध्यान रखना, खाने के लिए टूट पड़े। जो प्रसाद लगता है तब भी हम लाइन में लग जाते हैं, लेक्चर खत्म होने के पहले। एक्सपीरियंस है? इसको क्या कहते हैं? प्रसाद को भोगना। हमें क्या लगता है, मैं मंदिर आया हूँ, भोग नहीं रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, इतना प्रभु जी इतने दूर से आया मैं, तो लाइन में खड़ा रहा तो क्या हुआ? लाइन में खड़ा रहना गलत नहीं है, लेक्चर खत्म होने पहले खड़े रहना, इसको भोग कहते हैं। भले ही प्रसाद खा रहे हो, वो प्रसाद है, लेकिन आपके लिए वो प्रसाद नहीं है, आपके लिए वो भोग है। सुन लो इस बात को,
ऐसी ट्रेनिंग कोई काउंसलर नहीं देगा। कोई नहीं समझता है सूक्ष्म, इसके लिए तो हम लटके हुए हैं, इसके लिए तो भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है। अभी भी लेक्चर में नींद आ रही है हमें सबको। क्यों? क्योंकि ये नहीं ध्यान को समझ पा रहे हम लोग। वहां पे सब लोग खाए, लेकिन खाने के बाद कहा था मैं साधु वृंदावन में खा रहे थे, खाने के बाद क्या हुआ, रात को किसी को नींद नहीं आई, साधुओं को नींद नहीं आई। कभी सभी साधुओं का तो ठेका नहीं लेके बैठा था। जो साधु के पास वो वेश्या आई थी, तो लेकिन अपने आश्रम में देखा कि सब बेचैन है, कोई साधु सो नहीं पा रहा है। क्या हो गया? सुबह सुबह गुरु के पास चले गए कि क्या हुआ, हमें पता नहीं चला कि आज रात को हमें कुछ नींद ही नहीं आ रही है प्रभु जी, महाराज जी। बोला क्या किया तुम लोगों ने? बोलता कल हमने वो जो आपने बोला था उसका फीस्ट खाया। तो खाया तो क्या प्रॉब्लम हुआ बताए? हम भी खाते हैं ना ऐसे फीस्ट, क्या प्रॉब्लम है? बोलता है कि वो तो हम हर बार कभी ना कभी खाते ही हैं, ऐसे ये भी खाया। बोलता नहीं, ये जो फीस्ट था उसको तुमने भोग के खाया, उसको प्रसाद समझ के नहीं खाया। इसके लिए प्रसाद जब भी हम खाते हैं तब एक प्रेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्रसाद है। जब वो बोल के खाते हैं तो मतलब क्या हो जाता है, हमारी संतुष्टि के लिए नहीं है, भगवान में आपकी ये प्रसाद खा के सेवा कर रहा हूं, क्योंकि आपका भोग है, उसकी मैं सेवा कर रहा हूं। तो वो साधु ने कहा कि तुमने क्या किया कि तुमने वो जो फीस था उसको भोगने के लिए, उस प्रसाद को तुमने भोगा, जिसके वजह से उस वेश्या ने जो गलत काम करके धन अर्जित करके कमाया था, पाप कार्य था ना वो, वो पाप कार्य से जो धन अर्जित हुआ था उसका कर्म तुम्हें लग गया। इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम में देखा गया है कि साधु भोजन में ऐसे बहुत सारे भक्त जो है, जो बहुत ही सीरियस भक्त है, वो साधु भोजन दिया हुआ भोजन नहीं खाते। पता है आप लोगों को? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि जो व्यक्ति कैसी कमाई करके वो पैसा देता है मंदिर में, उससे क्या होता है, उसका पाप उस व्यक्ति को खाना पड़ता है, लेना पड़ता है, और जिसके वजह से वो ब्रह्मचारी का पतन होता है। उसको ही नहीं पता मेरा पतन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे खा रहा है, खास करके पितृपक्ष में सुबह शाम। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे बचपन में नहीं समझ में आ रहा था। मेरे पिताजी है ना, कभी किसी के 11वां का नहीं खा रहे थे, 11वां का नहीं खाते थे मेरे पिताजी। तो मुझे लगा क्या है, क्यों नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे। अभी समझ में आया कुछ वर्ष पहले कि क्यों नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं भी नहीं खाता। क्योंकि उस व्यक्ति ने जितने भी पाप किए हैं, वो जो 11वें 12वें में जाके खाते हैं, उसको क्या लगता है, उसके कर्म का भोगना पड़ता है, उसके कर्म लेते हैं वो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको जाके बोलो अरे तू कितना पापी था, तेरा आप खाएंगे नहीं। ऐसे ना करें, लेकिन अपनी स्थिति को बचाए, अपनी भक्ति को बचाए। अगर उसको पचन करके हजम करने का अगर ताकत है, उतनी भक्ति हमारी स्ट्रांग है, तो उसका उद्धार करने के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसका उद्धार करने के लिए करना चाहिए। लेकिन पहले अपना तो उद्धार कर लो, खुद तो अपने स्टेज पे पहुंचो। ये सूक्ष्मतम स्तर है जो सुग्रीव की कथा हम सुन रहे हैं। हमें क्या लगता है, सुग्रीव तो भक्ति अच्छी है, राम जी की भक्त है, इसके लिए तो गया हो बचाने के लिए सीता मैया को। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, गुरु जो है वो प्रसन्न सेवा से नहीं है। और हमें क्या लगता है, वैसे ही मैंने क्या गलत किया। और इसी को कहते हैं भक्ति में भोगना, जो ये बता रहे हैं। और एक स्टेज है सूक्ष्म, जो प्रसाद का मैंने उदाहरण बताया अभी, सूक्ष्मतम जो सुग्रीव का, और एक है सूक्ष्मतर। सूक्ष्मतर, यहां पर मैं बैठा हूं व्यासासन में, मैं किसके लिए बैठा हूं? अगर मैं नेम फेम, मेरी ग्लोरीज फले बुले और मेरी गुणगान हो, अगर ये इच्छा से बैठा हूं और गुरु प्रसन्न नहीं है, भगवान प्रसन्न नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, कोई भी प्रचारक के लिए भोग हो जाएगा।
भोग कर रहा हूँ, लग रहा है प्रचार कर रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहे हैं, प्रचार हो रहा है, लेकिन उस प्रचार के पीछे का कारण क्या है कि अपनी ग्लोरीज बढ़े, मेरे फॉलोअर्स बढ़े, प्रचारक के फॉलोअर्स बढ़े। और इतना सब कर भी लिया, बहुत सारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, बहुत सारे भक्त भी बना लिए, लेकिन अगर नेम और फेम है और उसके बाद नेम फेम के बाद गुरु और भगवान प्रसन्न नहीं है, तो यह भी भोग में ही आएगा। तात्पर्य का यही अर्थ है, प्रभुपाद इन डिटेल में बता रहे हैं कि इच्छाओं का दमन करना। हमारी ये भी इच्छा भक्ति में होती है, ये भी सारी इच्छाएं हैं जो हमें बाधित करती है। तो अभी जो हम देख रहे हैं दग्धाशयो मुक्त समस्त गुणों हो, उसके बाद जो आता है नैवात्मनो बहिरंतर विष्टते। कहते हैं कि नैवात्मनो बहिरंतर विष्टते, अंदर और बाहर की जो इच्छा है उन सबको एक करना है, हमारे हृदय की और बाहर की, भौतिक इच्छा और स्पिरिचुअल इच्छा। उसको कहते हैं वो तब एक होगी जब हम अलर्ट रहेंगे। हम भक्ति में अलर्ट जब भी रहते हैं तब हम समझ सकते हैं कि यार मेरी दो इच्छाएं हैं, ये दोनों इच्छाओं को मुझे एक साथ रख के उसका दमन करना है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण भगवद गीता में आ रहा है। भगवद गीता का 2.69 श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कहते हैं भगवान भगवद गीता में इस श्लोक में कि जो मुनि होता है वो दिन में क्या करता है, सोता है, करेक्ट, और रात को जागता है। तो दिन में सोता है, रात को जागता है, और जो भौतिक व्यक्ति होता है क्या करता है, हाँ, दिन में जागता है, रात को सो जाता है। तो इसका अर्थ तात्पर्य इन डिटेल में ये बता रहे हैं कि जो एक भौतिकवादी व्यक्ति है वो अपने लिए जो भी भौतिक कार्य कर रहा है, सुबह हो गई, सब निकल गए, 9 बज गया, रजोगुण शुरू हो गया, करेक्ट, निकल गया, वो अलर्ट ही नहीं है कि मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं ये जीवन में। लेकिन जो एक भक्त होता है वो हमेशा अलर्ट रहता है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूं, अलर्ट होते मतलब वो सोया हुआ है। कौन? एक जो भक्त है वो सोया हुआ किसमें है, भौतिक कार्यों को वो देखता ही नहीं है, लेकिन उस भौतिक कार्यों को करते हुए वो अलर्टनेस से अपने कार्यों को कर रहा है भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्योंकि उसको पता है ये जो कार्य कर रहा हूं मैं, अगर मैं ऑफिस जा रहा हूं तो ऑफिस जाने से मेरा क्या होने वाला है, ऑफिस जाने से क्या होगा, भौतिक संग मिलेगा, करेक्ट, मिलेगा ना, भौतिक संग मिलेगा, लेकिन उससे क्या प्राप्त होता है, हमें शरीर चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, पैसा प्राप्त होता है। लेकिन ये पैसा प्राप्त करने के, शरीर चलाने के लिए जो मुझे चाहिए पैसा, उस प्राप्त करने जा रहा हूं, इसके लिए मुझे उतना ही संग चाहिए जितना मैं इसको अपनी भक्ति टिकाने के लिए रख सकता। वो हमेशा अलर्ट रहता है, देखता है अरे ये गलत काम हो रहा है, ये नहीं कर सकता, अरे ये करना है, वो करना है। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कल एक व्यक्ति को मैंने फोन किया, क्या किया, फोन किया, तो मैंने बोला प्रभु जी बहुत दिन से दिखे नहीं आप, क्या जॉब भी वापस लग गई क्या? क्या बोला, जॉब आपको वापस लग गई क्या? क्योंकि वो आए थे जॉब चली जाने की वजह से। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, कभी कभी ऐसे कठोर वचन बोलने पड़ते हैं। बोलता नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है। बोला तो कैसा है? तो बोरी कांदीवली ट्रेन में तो बहुत आवाज आ रहा था। बोला उतर के फोन करता हूँ। उतर के फोन किया। देखिए जीवन में ना समझ नहीं आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, अलर्टनेस ही नहीं है। एक तो ट्रेन में है, चलो बात नहीं कर पाया, उतरने के बाद जब बात करना चालू किया तब बस में चढ़े थे और बस में झगड़ा हो गया। उनका नहीं, दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा है बहुत जोर जोर से, मुझे आवाज सुनाई दे रहा है, प्रभु जी कुछ क्या हो गया? बोलता झगड़ा चल रहा है बहुत अच्छा, मारा मारी चल रही है, फोन करता हूं। फोन रख दिया, बाद में फोन नहीं आया। देखिए
अलर्ट ही नहीं है जीवन में, कुछ अलर्टनेस ही नहीं है कि क्या कर रहा हूं मैं। लेकिन हम तो वैसे नहीं है, हमें तो समझ में आ गया है कि भाई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। भौतिकवादी को क्या लग रहा है, जैसा चलेगा वैसे चलेगा, कोई दिक्कत। हमें ये डिफरेंशिएट पता चल गया। ये दूसरा लक्षण है कि हमें अलर्ट हमेशा रहना है। एक जो उच्चतर भक्त होता है वो अलर्ट रहता है। पहला क्या है गुण, हमेशा वो अपनी इच्छाओं का दमन कर चुका है, कर चुके नहीं है लेकिन करना है आगे जाके, अभी नहीं हुआ है लेकिन आगे जाके करना तो पड़ेगा ही। और सेकंड, हमेशा वो अलर्ट रहता है कि मैं ये जो क्रिया कर रहा हूं उससे मेरे गुरु की और भगवान की प्रशंसा बढ़ेगी या कम होगी। अलर्ट रहता है, उसको समझ में आता है। ऐसा नहीं करने के बाद फिर अरे क्या अभी ऐसा होगा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जानी तो मधु वृंदावन गाड़ी जानी है, तो आपको तो बैठना पड़ेगा। हमारा गोल तो ये है। तीसरा जो है, एक मायावाद आपको लग सकता है। तीसरा जो श्लोक का है, परमात्मनो यद्वबाधान पुरुषास्तम, आत्मा और परमात्मा को एक होने की बात कर रहे हैं। आत्मा और परमात्मा की एक होने की बात। अरे ये तो मायावादी ये हो गया ना कि आत्मा और परमात्मा एक है, ये तो मायावादी सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पे जो प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा को एक होने की बात, मतलब आत्मा को परमात्मा की जो इच्छा है उसके अनुरूप सेवा करनी। परमात्मा क्या चाहते हैं, परमात्मा क्या चाहते हैं, परमात्मा आते क्यों है? चलिए, इस भौतिक जीवन में परमात्मा भौतिक जड़ जगत में आते क्यों है? भगवान घूमने आते। तो प्रभु जी थोड़ा वृंदावन में पक गए, इसके लिए मैं आके घूम के आता हूं, ऐसा है? क्यों आते हैं भगवान? परमात्मा मतलब भगवान, करेक्ट। ब्रह्मा भी भगवान, ब्रह्मा जब भी भागवतम में शब्द आता है तो ब्रह्म भी कौन है? भगवान ही। ब्रह्मा जी की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रह्म जब शब्द आता है इस श्लोक में भी, पहले के श्लोकों में भी चतुष कुमार ने बोला है। भक्त्या सत्य गुणे ब्रह्मणि, ये जो 15वां 25वां श्लोक है, चाशस्ता रति, ब्रह्मांड के अपनी जो इच्छाएं हैं, कहते हैं इसमें सरलता पूर्वक कैसे हम ब्रह्मणि, परमेश्वर, परमेश्वर मतलब परमात्मा, तो ये 25वें श्लोक में भी ब्रह्मणि का अर्थ परमात्मा है, परमात्मा तो भगवान। तो भगवान इस धरती पे आते क्यों है? भगवान की इच्छा क्या है धरती पे आने की? जीव का उद्धार करना। जीव का उद्धार कैसे होगा? प्रचार करके। भगवान किसके लिए आते हैं धाम में? प्रचार करने आते हैं। अगर इंटरनल मीनिंग देखे भगवान का इस धरती पे आने का, सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने आते हैं। और भगवान प्रचार करने के लिए क्या त्याग किए बताइए? भगवान प्रचार करने के लिए वृंदावन का त्याग किया। अगर वृंदावन में होता तो भगवत गीता बोल पाते? अगर भगवत गीता नहीं बोलते तो हमारे पास भगवत गीता होती नहीं होती। और भगवत गीता नहीं होती तो हम लोग अभी भी वहां सामने क्रिकेट खेलते होते। देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, 10-15 लोग, वहां पे कम से कम 100-150 लोग होंगे, क्योंकि बारिश चली गई है, पिच सूख गया है, बॉलिंग परफेक्ट गिरेगी। अभी जब बारिश थी तब फुटबॉल चल रहा था, करेक्ट। सब मुझे पता है क्योंकि सब कर चुके हैं, ज्ञान आया है। तो भगवान भी प्रचार करने के लिए इस धराधाम में आते हैं। तो भगवान की इच्छा क्या है? यहाँ पे जो है तीसरा गुण, आत्मा और परमात्मा के संबंध में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा क्या है? प्रचार करो। तो जो उच्च अधिकारी भक्त है, वो एक लक्षण दूसरा भी है, जो भक्त उच्च स्तर पे जाना चाहिए उसका तीसरा लक्षण है कि वो प्रचार के बिना नहीं रह सकता। जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, वो प्रचार कार्य में लगा रहेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार वृंदावन परिक्रमा के लिए गए। क्या गए? वृंदावन परिक्रमा के लिए।
वृंदावन परिक्रमा में जब गए वो, तो उन्होंने देखा बहुत सारे परमहंस साधु बैठे हुए हैं। बहुत सारे वृंदावन में अभी भी है साधु परमहंस, करेक्ट। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहा। कौन से अधिकारी? कनिष्ठ। कनिष्ठ अधिकारी मतलब कौन? लोअर लेवल, नियोफाइट डिवोटीज। देखिए ऐसे कैसे, जो परमहंस हो गया है, जो साधु बन चुका है, उसका पहला गुण तो दमन हो गया है ना, इच्छाओं का त्याग हो गया है ना, उसको धन दौलत की आशा है कुछ नहीं, इसलिए सबको अपना समर्पण करके वृंदावन में साधु बन के बैठा है। तो पहला गुण है उसमें, पहला गुण है जो हमने चर्चा की। दूसरा गुण क्या है? अलर्टनेस। वो अलर्ट भी है, उसको पता चल रहा है कि मुझे क्या करना है जीवन में, अलर्ट हो गया है। लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको कनिष्ठ अधिकारी क्यों कहा? क्योंकि उनके पास तीसरा गुण नहीं है। क्योंकि वहां बैठ के वो क्या कर रहे हैं? अपना उद्धार करने की सोच रहे हैं। जो भगवान कार्य करने के लिए आए इस धराधाम में, क्या भगवान कार्य करने आए? कि सब जीवों का उद्धार हो, सबको मैं ज्ञान दूं, सबको भगवत प्रेम प्राप्त करे। ये सेंटर भी उसी के लिए बना ना, कि जितने भी जीव है घूम रहे हैं, इस पापी तापी लोग घूम रहे हैं इस संसार में, उन सब का उद्धार करें हम। तो तीसरा जो लक्षण है भक्त का, वो प्रचार करता है। यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का जो संबंध के बारे में यहाँ बता रहे हैं, पुरस्तात। पुरस्तात मतलब वो परमात्मा की इच्छाओं को समझ के उनके लिए कार्य करता है भक्त। तो तीसरा गुण क्या है इंपॉर्टेंट? प्रचार करता है। ये 3 स्टेज है जो सनत कुमार पुरथु महाराज को बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हम सबको ये 3 गुण को अपनाना चाहिए, तब जाके हम क्या कहेंगे कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो जो प्रगत भक्त है वो ये 3 गुणों को अपनाने की कोशिश करे। अभी नहीं हो सकता, शायद कोई एक गुण है, कोई नहीं है, या फिर 100% नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। क्या होगा? करना पड़ेगा। तो इसी के साथ एक लास्ट में 5 मिनट, लास्ट का है स्वप्ने यथा पुरुष शस्त द्विनाशे। स्वप्ने यथा, सपना सब लोग देखते हैं। मैंने लास्ट वीक भी बताया था, एक सपना आया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं दिख रहा है मेरे को ऐसा। सपना सब लोग देखते हैं। किसको सपने में लॉटरी लगी है? लगी नहीं है किसी को? तो बता रहे हैं हमारा जीवन जो है एक स्वप्न जैसा है। पृथु महाराज को सनत गोस्वामी बता रहे हैं कि ये सब जो जीवन हम जी रहे हैं एक स्वप्न की तरह है। क्योंकि स्वप्न जब हम देखते हैं और स्वप्न से जब हम उठते हैं, तब हमारे साथ क्या रह जाता है? स्वप्न तो चला गया, हम ही रह जाते हैं, हम ही रहते हैं। बस स्वप्न तो टूट गया, स्वप्न चला गया, हम ही रह जाते हैं। स्वप्न में तुमने खीर खाई, स्वप्न में क्या किया? खीर खाई। उठने के बाद कुछ टेस्ट मिलेगा? स्वप्न में तुमको 1 करोड़ मिल गए, कोई आपको दे के गया, ये लो आपको प्रॉपर्टी आपके थी, उसका आपका हिस्सा 1 करोड़। स्वप्न से उठे, वो 1 करोड़ का मतलब है कोई मतलब? हमारा जीवन भी स्वप्न जैसा है। जैसे ये शरीर छूटेगा, ये जो हम स्वप्न देख रहे हैं, सब कुछ यही छूट जाएगा। जैसे स्वप्न टूटने के बाद उसमें खीर खाई, करोड़ रुपए कमाए, या बड़ा CEO बन गया, या मुकेश अंबानी बन गया, उस स्वप्न का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही संसार में हम कितना भी प्रयास करके कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाए, या हम कितना भी धन अर्जित कर ले, या कितने भी अच्छे व्यंजन खा ले, या कितने भी अच्छी बॉडी बना ले, या कितना भी अच्छा हम अपना श्रृंगार कर ले, लेकिन जैसा ये शरीर छूटेगा सब कुछ यहीं रह जाएगा। आप रह जाओगे मतलब जब स्वप्न टूटता है, जब स्वप्न से उठते हैं तो हम रह जाते हैं, सिर्फ हम ही रहते हैं ना।
वैसे ही जब ये शरीर छूटता है तो आत्मा ही सिर्फ रह जाती है। आप समझे? आत्मा को शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। और हम पूरे जीवन क्या कार्य करने की इच्छा रख रहे हैं? इस शरीर को पोषने की। इसलिए सारी इच्छाओं का दमन करें। पहले ही बता रहा हूं, अभी नहीं हो सकता शायद, लेकिन हमारा गोल तो बनाए कुछ 50 साल, 55 साल, 60 साल। मैं कल ही इस विषय के ऊपर एक प्रगत भक्त के साथ चर्चा कर रहा था। बोला ये पॉसिबल कैसे होगा सबके लिए? तो वो तो भक्ति विनोद ठाकुर का एग्जाम्पल लो। उन्होंने भी अपना जीवन बिताया गृहस्थ जीवन में, लेकिन जब उन्होंने 50 इयर्स में रिटायरमेंट लिया, उसके बाद 21 इयर्स उन्होंने क्या किया? पूरा जीवन समर्पण करके पूर्ण प्रगत हो गए भक्ति में, और इतनी सारी हमें शास्त्र दे दिए। लेकिन गोल था ना, आप भी अपना गोल बनाइए। ऐसे नहीं कि जीवन भर करते रहे। अभी देखो कितने बूढ़े दिख रहे मेरे को। देखो आप, देखो कितना बूढ़ा है व्यक्ति, मस्त बैग पकड़ के आ रहा है। लेकिन उनको पता नहीं जीवन का उद्देश्य। तो उनको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। दोषी कौन है? दोषी कौन है? हम है। क्योंकि भगवान तो आके प्रचार किए, सब कुछ किए। भगवान घर घर जाके अपना प्रचार किए। देखो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, भगवान ने प्रचार के लिए अपने माता पिता का त्याग किया, अपने घर का त्याग किया। वृंदावन 13 साल की उम्र में निकल गए ना। क्यों त्याग किया? क्योंकि वृंदावन में भगवद गीता नहीं बोल सकते, प्रचार नहीं कर सकते भगवान। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी घर के साथ आ सकती है, घर में बैठे हैं। भगवान अपने माता पिता को भूल गए, छोड़ दिया। ये बहुत सुंदर भक्ति की परिभाषा है जो पृथु महाराज बता रहे हैं। थोड़ी हाई लेवल की है, नियोफाइट डिवोटी के लिए नहीं है। उनके लिए तो हम बोल सकते हैं एबीसीडी कर लो, बहुत अच्छा है। लेकिन वही एबीसीडी अगर हम जीवन भर लिख ले तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो समझिए इस बात को, ठीक है? यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। किसी कोई का कमेंट है, टिप्पणी है, प्रश्न है, करेक्शन है,